कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, जो हमें मनोरंजन के साथ-साथ भूत, भविष्य और अतीत के बारे में अहम जानकारी देता है। एक समय हुआ करता था जब बॉलीवुड में ऐतिहासिक घटनाओं पर फ़िल्में बना करती थीं, लेकिन अब दौर बदल गया है और आधुनिक युग में कुछ फ़िल्मकार ऐसे हैं जो ऐसी कहानियाँ दिखाने से परहेज़ करते हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी है हिंदी सिनेमा में, जो इन मुद्दों पर फ़िल्में बनाने का जिगरा रखते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करूँगा दैनिक जागरण के प्लेटफ़ॉर्म पर विवेक अग्निहोत्री जी का, जो अब भविष्य में फ़िल्म लेके आ रहे हैं द बंगाल फाइल्स। द कश्मीर फाइल से लोगों का दिल जीता और अब द बंगाल फाइल्स आ रही है। अग्निहोत्री जी, आप पहले इस फ़िल्म का मुझे सार समझाइए। ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत परफेक्ट लगा। एक क्रांति फ़िल्म है ये एक तरीके से, और एक ऐसे मुद्दे पर है जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। ओवर टू यू। देखिए, भारत के इतिहास के कुछ ऐसे अध्याय हैं जी, जिनको फाड़ के कहीं पे दफना दिया गया और जो हमारी जनरेशन उसको पता नहीं। भारत की आधे से अधिक मुसीबत इसीलिए कि हमको यही नहीं पता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा दर्द क्या है, क्या संघर्ष रहा है। तो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा एक समझ लीजिए जेनोसाइड अगर हुआ तो वो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ, कलकत्ता में जी, 16 अगस्त 1946 को चालू हुआ था और उसके बाद नोआखली में हुआ। अगर ये दो हादसे नहीं होते तो भारत का विभाजन भी नहीं होता। और उसको कुछ लोग जो शायद गिल्टी फील करते हैं उन्होंने उसको दबाने की, छुपाने की कोशिश की। मुझे इससे भी मतलब नहीं किसने कोशिश की, किसने नहीं की, दबाया नहीं, पर आज की जनरेशन को नहीं पता है। मेरे बच्चों को या आपके बच्चे हैं, जी, अभी नहीं सर। अच्छा होंगे जब, या बाकी आप यंग लोगों को तो जानते ही जी, होंगे। बिल्कुल। आप आपको ये पता है कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे लंबे वक्त तक प्रताड़ित की गई और गुलाम बनाई गई? आप जानते हैं? जी, डेफ़िनेटली आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट ऑफ जेएनवी। तो कौन है बताइए? हम ही हैं सर, हिंदू और कहाँ। 200 अच्छा, साल हम पे राज हुआ है। और 200 साल और नहीं, 1200 साल की हमारी प्रताड़ना की हिस्ट्री है। आप बंगलों की तरफ और चले जाएँ तो वो तो खैर जाना ही जी, तो पड़ेगा, हम बिल्कुल तो गुलाम ज़ाहिर-सी तो बात थे है। ही, गुलाम तो थे ही। जी, हमारे पास जीने का अधिकार तो नहीं था। जब चाहे डेफ़िनेट किसी को फांसी पे लटका दो, किसी को उबलते पानी तेल में डाल दो, किसी के हाथ काट दो, किसी के पाँव काट मगरमच्छ दो। वाली खाइयों में फेंक दो। जी, तो 1200 साल की हमारी प्रताड़ना का इतिहास है। भारत एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को गुलाम बनाया और आखिर में माइनॉरिटी ने हमारे पूरे सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी ज़मीन का हिस्सा हमसे खून खराबा करके छीन लिया, हमारे लोगों को मार के। हज़ारों औरतों के रेप हुए, कन्वर्जन्स हुए, बच्चों को उबलते पानी में फेंक दिया गया, घर के घर तबाह कर दिए गए। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। ये इतिहास भारत में लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, दूसरी बात, जब विभाजन की बात आती है, पार्टीशन की, तो सबको ये लगता है कि ये पंजाब में हो रहा है। जी, लोग भूल पंजाब और जाते हैं कि बर्मा में रणभूमि जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। कुरुक्षेत्र जो है इसका, वो तो पूरा बंगाल है, जी, सारा बंगाल का। और तीसरी चीज जो लोगों को नहीं पता है, बंगाल का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के सिविलाइजेशन में, वेदांता में, हिंदुत्व में, नेशनलिज्म में, सिनेमा में, पोइट्री में, आर्ट में, बिल्कुल। कल्चर में, साहित्य में, कला में, हर चीज़ में। उसके बारे में लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो छिन गई, दिखती नहीं है। तो जो है नहीं उसके बारे में कौन बताएगा? इन तीन मुद्दों को मैंने पकड़ा कि भारत के जो युवा हैं, भारत के जो लोग हैं, उनको पता चले हमारा इतिहास क्या है, ताकि दोबारा वो इतिहास कभी हो ही नहीं। किसी ज्यू बच्चा ऐसा कोई है जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता? कोई ब्लैक बच्चा ऐसा है जिसको कि गुलामी के बारे में नहीं पता? क्या जैपनीज़ बच्चा कोई ऐसा मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी के एटम बॉम्ब के बारे में नहीं पता? हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में क्यों नहीं पता? ऐसी त्रासदी के बारे में क्यों नहीं पता? तो एक वो मुद्दा पकड़ा मैंने, और दूसरा जो मुद्दा था वो ये था कि जब भी पार्टीशन की बात होती है, सबको ये लगता है कि पंजाब में हुआ, जबकि बंगाल ये था उसकी रणभूमि। और तीसरा, बंगाल की महानता क्या है ये लोगों को पता चले। बंगाल की महानता पता चलेगी तो भारत की महानता पता चलेगी। बिल्कुल, मैं विवेक जी की बात से सहमति रखता हूँ, क्योंकि आपको शायद अगर मालूम हो कि एक समय बंगाल ही था जो भारत की राजधानी हुआ करता था। सारा आर्थिक और व्यक्तिगत या फिर मान लीजिए जो भी सब कुछ था, वो सब बंगाल से ही शुरू हुआ। सिनेमा आया, हमारे लिए बहुत कुछ योगदान लाया। चॉकलेट हिट स्टोरी, दंदनादन गोल जैसी फ़िल्में आपने एक समय में बनाई। फिर एक फ़िल्म आती है द ताशकंद फाइल्स, वहाँ से एक अलग तरीके का मुद्दा है फ़िल्म। ना ट्रैफिक जैम। जी, जी। एक अलग तरीके का जॉनर फ़िल्म मेकिंग का चलता है, जो अब तक चला आ रहा है द बंगाल फाइल स्टोरी से। कुछ ऐसा हुआ
या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं मैं अब ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा? देखिए, जब मैंने फिल्म बनानी शुरू की थी चॉकलेट वगैरह, तो मैं अचानक से हो गया, मैंने ऐसा प्लान नहीं किया था मैं फिल्में बनाऊंगा। लेकिन वो फिल्में भी पसंद की गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, चॉकलेट आज भी घर का जनरल हल्का सा ये गोल नशा, कल्ट फिल्म मानी जाती गोल है। तो आज भी बिल्कुल। बच्चा बच्चा देखा हुआ उसको, और हिट स्टोरी भी मैं जी, उसको जी, ओन करता बिल्कुल। हूँ अपने टाइप की। एक औरत के फ्रेंचाइजी विद्रोह की चली गई कहानी है, पूरी। चार चार बनी वो, मैंने चारों नहीं बनाई, मैंने एक ही बनाई थी शुरुआत की, बाकी फिर उसके बाद नहीं बनाई। तो वो सब सही था, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि ये तो कहानियाँ ऐसी हैं जो कि हर कोई सुनना चाहता है, इजी कहानियाँ हैं। मेरे को वो कहानियाँ बतानी चाहिए जो सिर्फ मैं बता सकता हूँ, जो मेरा हस्ताक्षर है, जो कठिन कहानियाँ हैं और जो भारत के सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना को उठाती हैं। तब ये सिलसिला चालू हुआ, बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम एंड ताशकंद फाइल्स एंड कश्मीर फाइल्स और अब द बंगाल फाइल्स। बीच में वैक्सीन वॉर भी जी, हमने जी। बनाई, वो भी उसी तरह की फिल्म है, रिसर्च ओरिएंटेड। तो इसलिए क्योंकि ये फिल्में बनाना ज़रूरी है। कश्मीर फाइल्स के बाद आपको लगता है कि वो बनाना ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल था। ताशकंद फाइल्स बिल्कुल ज़रूरी था। बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम, अर्बन नक्सल्स, आज बच्चा बच्चा बोलता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बोलते हैं। तो ये फिल्में बनाना आवश्यक था। लोग कहते हैं कि कुछ आपकी फिल्में प्रोपेगेंडा टाइप होती हैं, लेकिन उनकी आलोचना भी होती है। पर कहीं न कहीं जो विस्तार से अगर सिनेमा का थोड़ा भी सार समझते हैं, तो उनको लगता है नहीं इन मुद्दों पर भी कहानियाँ बननी चाहिए। आलोचना भी काफ़ी की जाती है। आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं? क्या कोई मेंटलिटी मतलब मेंटली तौर पे पहले से कोई तैयारी चलती है? या फिर आप पहले ही सोच लेते हैं हाँ, मैं अगर गया हूँ तो सब कुछ झेल के या फिर निकल के लाऊँ? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला कहाँ से? हूँ, एटा। अरे मैनपुरी, तो मैं इटावा का रहा, हमारा ननिहाल। तो आप एक एक कहावत बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। बाकी दिल्ली के लोग समझ कि ओखली में सर डाला तो हाँ, मूसर से बिल्कुल क्या मैं डरना। कहने वाला था लेकिन फिर मैंने बोला। तो ओखली में सर डाला तो मूसर से क्या डरना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई पॉलिटिकल फिल्में हैं, तो कई लोग एक नैरेटिव पहले से जो बना रहे हैं, उनका नैरेटिव टूटेगा तो परेशानी तो होगी, तो वो कुछ कुछ तो बोलेंगे ही, विद्रोह करेंगे ही जी। इसका। और वही मेरा मकसद भी है, करें। जितना वो विद्रोह करेंगे उतनी चर्चा होगी, उतना रिसर्च होगा, उतनी ये बात खुल के बाहर आएगी, उतना लोग समझेंगे और जानेंगे उसको। तो मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती इनसे। अच्छा, आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है बॉलीवुड में, आप देखो ना कमर्शियल रेट, कि अगर जो फिल्म पैसे कमा गई तो वो फिल्म चल गई। लेकिन अगर आप आर्ट फिल्मों की तरफ चले जाएं जो एक समय सवाना आजमी जी किया करती थी, उस तरीके के कंटेंट की तरफ चले जाएं, तो क्या आप भी यही मानसिकता रखते हैं कि मेरी फिल्में कमर्शियल तौर पे चलें, या फिर केवल इन्फॉर्मेटिव टाइप जो कि जानकारी के अभाव में, जो आप जैसा आपने कहा जैन जी या हर एक वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचे? नहीं, देखिए, लोग समझते नहीं, कमर्शियल तो हर फिल्म होती है। जी, कमर्शियल मतलब जिसमें कॉमर्स, बिल्कुल। और कॉमर्स मतलब जिसमें एक पैसा इन्वॉल्व हुआ है, एक टिकट भी खरीदा गया, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट जी, हो जी, गया। जी। श्याम बेनेगल की जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, श्याम बेनेगल की हर फिल्म ने पैसे कमाए। अब भाई आपने 2 करोड़ में फिल्म बनाई और 2.5 करोड़ कमाए, तो कमाई हो गई ना आपकी 50 लाख की। एग्जैक्टली। और आपने 500 करोड़ की फिल्म बनाई और उसने 450 करोड़ का धंधा किया, तो 50 करोड़ का घाटा हो गया। तो जिनको आप कमर्शियल फिल्में समझते हैं, आधे से अधिक घाटे में चलती हैं। अगर नहीं चल रही होती तो इतने सारे स्टूडियोज और प्रोड्यूसर दौड़ भाग भाग के छोड़ के क्यों चले गए होते? इतने स्टूडियोज बंद कैसे हो गए होते? करेक्ट। बिल्कुल। तो ये खुद घाटे में चलती है, झूठे फिगर्स दिखाती हैं। इन फिल्मों का कोई, इस फिल्मों में सिर्फ एक ही आदमी पैसा कमाता है, वो है स्टार। बाकी सब लोग जो हैं वो बड़े तकलीफ से बनती हैं। कमर्शियल फिल्म कोई भी वो होती है जिसमें पैसा आता है। हम जितना में हमारी फिल्म हमें लगता है हम कमा सकते हैं, उतने में बनाते हैं। जो ऊपर से पैसा आता है उससे दूसरी फिल्म बनाते हैं। तो हमें बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम 1 करोड़ की थी, उससे जो भी हुआ, हमने ताशकंद फाइल्स बनाई, उसमें थोड़ा कमाया, कश्मीर फाइल्स बनाई, कश्मीर फाइल में जो कमाया इससे ये फिल्म बनाई। ये फिल्म अगर ईश्वर ने चाहा थोड़ी भी चली तो उससे अगली फिल्म बना लेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी 2 सवाल मैं जल्दी जल्दी आपसे ले लेता हूँ। पहला ये है कि रिसर्च का क्या रहता है? किस तरीके से आप ऐसे जब विषय पर फिल्में बनाते हैं तो रिसर्च किस तरीके से करते हैं? क्या कुछ ऐसा आपको जब आप ज़मीनी स्तर पे जाते हैं फिल्म की तलाश के लिए, कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा मिलता है तो कहते हैं नहीं अब मैं इधर से ही करूँगा? क्योंकि ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है कि एक महिला की लाश पड़ी है और उसके माथे पे से बिंदी को छुड़ाते हुए एक व्यक्ति दिखाई देता है। किस तरीके से आप ऐसे मतलब तैयारी करते हैं? देखिए, हम 3 लेवल पर रिसर्च करते हैं। पहला तो जो उस हादसे के जो विक्टिम्स हैं, जी। उन लोगों के वीडियो इंटरव्यूज़ करते हैं। अब कश्मीर में तो ठीक है, सब मिल गए थे, बड़े यानी वो हैं, वो लोग ज़िंदा हैं, सब हैं। लेकिन इस फिल्म में तो भई ये 1946 का हादसा है, इसके लोगों को कहाँ से ढूँढें? तो ढूँढ के हमने कई सारे निकाले, कोई 100 साल का, कोई 98 साल का, कोई 102 साल का, ऐसे लोगों को जो बचे हुए थे, किसी की याददाश्त कम थी, कुछ था, उन सब के हमने इंटरव्यूज़ किए।
दूसरा फिर हम जितनी भी किताबें, चाहे वो लेफ्ट की हों, राइट की हों, भारत के दुश्मन की हो, भारत के दोस्त की हो, अंग्रेज़ों ने लिखी हो, गरीबों ने लिखी हो, अमीरों ने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर किताब का अध्ययन करते हैं। उस वक्त के सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा मुश्किल है कर पाना ये। हमने ये 20 मार्च 2020 को चालू किया था इसका रिसर्च, आज 5.5 साल होने आ रहे हैं, अब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो कितना काम किया होगा। 18,000 पेज की तो इसकी सिर्फ रिसर्च की समरी है, समरी। तो रिसर्च सोचिए क्या होगा। तो वो सब करने के बाद हमने ये फिल्म बनाई है, 5.5 साल के रिसर्च की मेहनत है। और रिसर्च सिर्फ यही नहीं, कॉन्सेप्ट का और स्टोरी का ही नहीं, बल्कि कपड़े क्या पहने होंगे, कैसे पहनते हैं, वो फैब्रिक क्या था, हाँ फैब्रिक क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, उस वक्त के बर्तन क्या हैं, उस वक्त के सेट्स क्या हैं, सब बड़े लेवल पे रिसर्च होता है इसमें। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मतलब द कश्मीर फाइल्स हमने देख ली और अब द बंगाल फाइल्स हम देखेंगे, भविष्य में क्या और भी आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं को बड़े पर्दे पर दर्शाएंगे? नहीं देखिए, ये तो हमने एक ट्रिलॉजी अनाउंस की थी, मतलब एक 3 फिल्मों की श्रृंखला, एक कड़ी बनाएंगे जो कि एक ही थीम पे है, एक ही थीम पे, डेमोक्रेसी के 3 शेरों के ऊपर है, तो जो अपना एम्बलम में शेर है उसके ऊपर। तो वो हमने डिसाइड किया था। और ये जो लास्ट पार्ट था, चूंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो गई थी, तो ये 2 पार्ट में डिसाइड की थी, पहला पार्ट आ ही रहा है, तो अगर ठीक ठाक चली तो दूसरा पार्ट बनाएंगे, वरना क्या कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद मैं एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, पर्व महाभारत का है, उसके ऊपर कर रहा हूँ काम। हमारे दर्शकों से आप द बंगाल फाइल्स के लिए क्या अपील या क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आप एक बार ही। नहीं, मैं आपसे बस ये कहूँगा कि ये फ़िल्म नहीं है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। आपने ऐसी फ़िल्म देखी ही नहीं होगी। थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, आंसू आएंगे, गुस्सा भी आएगा, परेशानी भी होगी, झुंझलाहट भी होगी, लेकिन आपको मैं इतनी गारंटी कर सकता हूँ कि इंटरवल होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उठें कि बैठें, क्या करें। फ़िल्म ख़त्म होगी तो 2-3 मिनट तक आप सुन पड़ जाएंगे। ये एक एक्सपीरियंस है, इसलिए इसको सिनेमा हॉल में देखना ज़रूरी है। और 5 सितंबर को ये रिलीज़ होगी। सिर्फ आप नहीं देखिए, आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आपका धर्म ये है कि आप जो यंग लोग जितने, भले आपके मोहल्ले के, दोस्तों के, स्कूल के, कॉलेज के, कम से कम 10 लोगों को अपने साथ, ये यंग लोगों को फिल्म दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि भारत उस दर्द और पीड़ा से बाहर निकले और एक नए सत्य को जाने इतिहास के, तो कम से कम 10 यंग बच्चों को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मनोरंजन जगत की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण का डिजिटल।